चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति एक बार फिर से सियासी सतह पर आ गई है। इस बार विवाद की वजह बने हैं मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां, जिन्होंने पार्टी के अंदर दो खेमे, एक तो निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या और दूसरे सांसद सीपी जोशी के बीच टकराव को खुलकर उजागर कर दिया है। संगठनात्मक नियुक्ति का यह पहला मामला अब केवल असंतोष तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके कई सियासी और जातिगत निहितार्थ भी सामने आने लगे हैं। हाल ही में चित्तौड़गढ़ जिले में 6 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। इन नियुक्तियों के बाद पार्टी के एक वर्ग में नाराजगी फैल गई। असंतुष्ट कार्यकर्ताओं और नेताओं का आरोप है कि 6 में से 5 मंडल अध्यक्ष निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के समर्थक गुट से जुड़े हुए हैं, जबकि सांसद सीपी जोशी के खेमे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। अब यही आरोप इस पूरे विवाद की जड़ भी बन गया है। नियुक्तियों के विरोध में पार्टी के भीतर हलचल भी तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार कई असंतुष्ट नेता और कार्यकर्ताओं ने एक गुप्त बैठक भी की और इसमें कई नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। बैठक की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सभी प्रतिभागियों के मोबाइल फोन एक थैले में रखवा दिए गए, ताकि चर्चा और रणनीति की कोई जानकारी बाहर लीक ना हो जाए। इस बैठक में मनोनीत मंडल अध्यक्षों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज करवाया गया और आगे की रणनीति पर भी विचार किया गया। अब चित्तौड़गढ़ की सियासत में ये टकराव कोई अचानक तो नहीं उभरा। दरअसल इसकी पृष्ठभूमि 2023 के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। बीजेपी ने उस चुनाव में चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काट दिया था और इसके बाद उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। परिणाम चौंकाने वाला रहा। आक्या न सिर्फ जीते, बल्कि बीजेपी प्रत्याशी की जमानत तक जब्त होने की नौबत आ गई। चुनाव के बाद आक्या ने बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर समर्थन दिया और इसके बाद से ही वो पार्टी की गतिविधियों में भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आने लगे। अब इस सक्रियता ने जिले की राजनीति को भी 2 गुटों में बांट दिया है। असंतोष बढ़ने के बाद धनेत सरपंच रणजीत सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से भी मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले के समाधान का आश्वासन तो दिया है, लेकिन नाराज खेमे ने 29 जनवरी तक का भी अल्टीमेटम दे दिया है। संकेत साफ है कि यदि समाधान नहीं हुआ तो पार्टी की अंदरूनी खींचतान सार्वजनिक रूप भी ले सकती है। असंतुष्ट पक्ष का आरोप है कि मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति में 45 वर्ष की आयु सीमा, संगठनात्मक संतुलन और तय मापदंडों की अनदेखी की गई। वहीं पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों के तहत हुई है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं को बताया कि विधायक, सांसद और जिला अध्यक्ष से नाम मांगे गए थे और सहमति बनने के बाद ही ये सभी नियुक्तियां की गई है। अब बीजेपी के लिए ये मामला संगठनात्मक से ज्यादा राजनीतिक संतुलन बन गया है। जानकारों के मुताबिक सीपी जोशी ने इस प्रक्रिया में कोई नाम प्रस्तावित ही नहीं किया था, जिसका फायदा आक्या गुट को पूरी तरह से मिला। अब नगर नियुक्तियों को भी बदला गया तो जैन समाज समेत कई अन्य वर्गों में नाराजगी सामने आ सकती है और यदि फैसला बरकरार रखा गया तो ये जो असंतुष्ट कार्यकर्ता का आंदोलन है वो कहीं ना कहीं विरोध पकड़ सकता है। अब इस पूरे विवाद पर बीजेपी जिलाध्यक्ष रतन लाल गाडरी ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि कुछ असंतुष्ट लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की है, लेकिन जो नियुक्तियां हुई है वह फाइनल है। आगे प्रदेश नेतृत्व जो निर्देश देगा उसकी पालना भी की जाएगी। चित्तौड़गढ़ में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति का ये पूरा विवाद अब भाजपा के भीतर सत्ता, संगठन और प्रभाव की लड़ाई को भी उजागर कर रहा है। ये केवल गुटबाजी का मामला नहीं है, बल्कि आने वाले समय में जिले की राजनीति और संगठनात्मक मजबूती को भी प्रभावित करने वाला मुद्दा बन सकता है। अब सबकी निगाहें प्रदेश के नेतृत्व पर टिकी है कि वह इस अंदरूनी संकट को कैसे संभालता है, समझौते से या फिर सख्ती से। आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और राजस्थान से जुड़ी हर खबर को देखते रहिए TV9 राजस्थान पर।